चार स्तंभ थे, जैसे किसी मंडप के चार खंभे होते हैं। तो भारतीय समाज, सनातन समाज के मंडपम में चार स्तंभ थे। राजा राज्य चलाता था, राज्य को, प्रजा को अपने परिवार की तरह पालता था। ये दूसरी बात है कि बहुत से राजा अत्याचारी हुए, बहुत से राजाओं ने अपने प्रजा को गुलाम बनाया, गुलामों जैसा व्यवहार किया, मनमानी किया। इसलिए वो काले अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। उन्हें श्रद्धा से नहीं याद किया जाएगा जिन्होंने प्रजा पर अत्याचार किया, क्योंकि प्रजा ईश्वर रूप है और हम उसके सेवक हैं, ऐसा श्री राम ने कहा। और कुछ राजाओं ने ऐसा किया, लेकिन राजा स्तंभ था। अच्छे राजाओं की हम बात कर रहे हैं, जो प्रजा की देखभाल, सुरक्षा सब कुछ देते थे राजा। उसके बाद ऋषि जो पढ़ाते थे, मुनि जो मनन करते थे, रिसर्च करते थे गुफाओं में जाकर, और महात्मा जो विचरण करते थे। तो इस तरह से आश्रमों में पढ़ाते थे वो ऋषि मुनि, और गुफाओं में जाकर जो नया नया खोज करते थे, अन्वेषण करते थे, रिसर्च करते थे, फिर आकर वो आश्रम में बताते थे। आश्रम उन विद्यार्थियों को वो सब शिक्षा देते थे। और जो विचरण करते थे महात्मा, तो घूमंत विद्यालय था वो, जहाँ जाते थे मंदिरों में। मंदिर एक स्थान होता था गांव में जहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ पीपल पेड़ के नीचे वो शिक्षा देते थे घूम घूम करके। तो ये चार स्तंभ भारत के आधार थे, ऋषि मुनि, महात्मा और राजा। ये चारों मिलकर समाज को संभाले हुए थे, और हमारा समाज बहुत ही उत्तम समाज था, विश्वगुरु था। स्वयं भी अपने देश को सुंदर बनाया था और सारी दुनिया को शिक्षा दे रहा था, फ्री शिक्षा। और औषधि, जिसका आज सबसे ज़्यादा दाम लोग वसूलते हैं कमाने के लिए, भौतिक सुख सुविधा के लिए, वो हमारे देश में आध्यात्मिक में था। शिक्षा और दवाएं यहाँ मुफ्त दी जाती थी। ये चार स्तंभ थे भारत के, बहुत मजबूत स्तंभ थे। हमारा समाज बहुत ही मजबूत था, और उसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी स्तंभ मजबूती से खड़े रहें और समाज की सेवा करें। समाज जिससे अक्षुण्ण बना रहे, अच्छा बना रहे। और जब समाज अच्छा होता है तो सतयुग होता है। जब समाज में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, जब समाज राजनीति खेलता है तो वो, लेकिन समाज से पाप को मिटाने वाला त्रेता, सतयुग के बाद त्रेता, और उसके बाद द्वापर हुआ, जहाँ राजनीति भी चली, प्रेम की बंसी भी बजी। लेकिन कलयुग आया, बहुत ही खतरनाक था। तो इस तरह से समाज के स्तंभों को हमें बचा कर रखना चाहिए, पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, जिससे समाज ईश्वर रूप खड़ा रहे। जय हिंद, जय भारत।